So this question has came in July 2016. So it's a concept. It's not concept of Marshallian concept of consumer surplus. It is an Hicksian concept of consumer surplus, which is based on ordinal analysis. So इसमें क्या है ना कि हमको इस तरह से समझना है. देखिए कि ये हमको गिवन है वाई एक्सिस में मनी इनकम और इधर हमारा गुड एक्स है. तो हमको बोला जाता है कि आपको 5 समोसाज आपको एग्जाम्पल की तरह समझिए कि आपको 5 समोसा आपको बाज़ार से लेकर आने हैं. सो ठीक है, तो हमने ये मान लिया कि हमारे पास OM टोटल मनी है 100 रुपीज़. ठीक है, तो हम मान लेते हैं कि सपोज़ करते हैं कि हमको नहीं, हम बाज़ार में जाते हैं और हमें कोई आइडिया नहीं है प्राइस का. तो इसीलिए हम इसको हमने पढ़ा है कि IC1 कभी भी टच नहीं करता है, लेकिन हमको पता ही नहीं है, हमारे पास प्राइस लाइन ही नहीं है कि कितने रुपीज़ का आता है समोसा. तो हम इसको यहाँ से अटैच करके बनाते हैं. ठीक है, फिर हम शॉप पे जाएंगे तो हमें पता चलेगा. तो ये हमने IC1 बना लिया. ये E इसकी यहाँ पर इसकी पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम आ गया. सो हमको 5 समोसाज इतने में हम अज्यूम करके चलते हैं कि हमको 5 समोसाज इतने MN क्वांटिटी MN मनी इनकम में हमको इतने मिल जाएंगे 5 समोसा. और हम 60 रुपीज़ के लगभग तैयार थे. लेकिन जैसे ही हम शॉप पे पहुँचे हमको एक प्राइस लाइन मिल गई. ठीक है, ML हमको प्राइस लाइन मिल गई. उसके बाद हमको एक्चुअली पता चला कि इतने के आते हैं समोसा. तो हम इतनी IC2 ड्रॉ करेंगे. सो ये हमारे पास आ गया OQ क्वांटिटी. ठीक है, हम कितने को तैयार थे देने के लिए, MN देने को तैयार थे, लेकिन हमने एक्चुअली में कितना पे किया, MP पे किया. सो MN हम देने को तैयार थे, MP हमने पे किया. सो ये जो बच गया बीच का पोर्शन, ये क्या हो गया हमारा कंज्यूमर सरप्लस. उसी तरह से उस क्वेश्चन में भी बिल्कुल यही पूछा गया था, ये IC1 है, ये IC2 है. सो हमारा कंज्यूमर सरप्लस क्या होगा. तो दिस इज़ आवर कंज्यूमर सरप्लस. तो D इज़ द आंसर. आई होप आपको ये समझ आया होगा हिक्शियन कंसेप्ट ऑफ कंज्यूमर सरप्लस. इट इज़ वेरी डिफरेंट फ्रॉम मार्शलियन कंसेप्ट ऑफ कंज्यूमर सरप्लस. तो इससे क्वेश्चन आते हैं.